नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे 69,000 आंसर की प्रकरण को लेकर के। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, प्रत्यावेदन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और प्रत्यावेदन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद बेसिक विभाग की अब मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि बाउंडेशन के बाद अनुमान से 3 गुना याची लगभग निकल कर सामने आए हैं। और अब कैसे होगा चयन, सबसे बड़ा सवाल ये सामने निकल कर आ रहा है। जैसी मंशा थी उसके हिसाब से कार्य नहीं हो पाया, तो सब कुछ स्पष्ट करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आंसर के प्रकरण में प्रत्यावेदन की प्रक्रिया चल रही थी। जैसा कि यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से न्यूज में देख भी सकते हैं, लिखा गया है कि परिषदीय प्राथमिक स्कूल में 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 नंबर से पास 3,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने नियुक्ति के लिए दावेदारी की। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने ऐसे अभ्यर्थियों से 19 जनवरी तक प्रत्यावेदन मांगे थे, जिन्होंने 25 अगस्त 2021 तक हाईकोर्ट में याचिकाएं अपील की थी। अंतिम तिथि तक 3192 प्रत्यावेदन मिले हैं। अब इन अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन के परीक्षण करने के बाद और 1 नंबर से सफल होने की स्थिति में इनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। 6 जनवरी 2019 को आयोजित 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के एक प्रश्न के चारों विकल्प गलत थे, लेकिन परीक्षा नियामक प्राधिकारी के विशेषज्ञों ने एक विकल्प को सही मान लिया था। इसको लेकर के दाखिल याचिकाओं में हाई कोर्ट ने 25 अगस्त 2021 को उन अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित करने का आदेश दिया था जिन्होंने इस प्रश्न को हल करने की कोशिश की थी और 1 नंबर से फेल हो गए थे। हालांकि सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की अपील खारिज कर दी थी। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि प्रत्यावेदन हो चुका है। 1 नंबर का अंक का लाभ या रिजल्ट कहें या जो भी कुछ कहें उन्हीं को मिला जो यहाँ पर हाईकोर्ट में याची थे। सबसे बड़ी बाउंडेशन यही थी कि 25/8/2021 यानी 25 अगस्त 2021 तक के ही अभ्यर्थियों को यहाँ पर लाभ मिलेगा। पहली बाउंडेशन ये थी। उसके बाद में जो साथी इसके बाद थे उन्होंने इसके लिए प्रयास किया, लेकिन उनकी याचिकाएं खारिज की गई उत्तर कुंजी को लेकर के। लेकिन हम आपको सभी लोगों को बता दें कि यहाँ पर सभी आप जान चुके हैं कि यहाँ पर बेसिक विभाग का स्पष्ट रूप यही था कि लगभग 1,000 के आसपास ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो प्रत्यावेदन का लाभ पाएंगे। लगभग ऐसी ही पहले से सूचना मिल रही थी कि लगभग 1,000 ही अभ्यर्थी हैं जो इसमें सम्मिलित हो पाएंगे। तो ये चीज़ें देखते हुए इनके सापेक्ष में 3 गुना यानी 3192 3 गुना से भी ज़्यादा प्रत्यावेदन मिले हैं। अब कितने प्रत्यावेदनों को यहाँ पर निरस्त किया जाएगा, कितने प्रत्यावेदन जो हैं 1 अंक का लाभ ना पाते हुए यानी याची भी थे और 1 अंक का लाभ पाने के बाद भी वो अपनी मेरिट में नहीं सम्मिलित हो रहे थे, यानी अब सब कुछ मामला जो है मेरिट पर डिसाइड होगा, क्योंकि जो कुछ मेरिट डिसाइड करेगी उसी मेरिट के आधार पर ही अब आगे की स्थितियां होंगी। तो कहें तो अभी इस मामले में और चीज़ें अभी स्पष्ट हैं। अभी ये मामला कोर्ट केस की तरफ बढ़ सकता है। जो भी जितने भी याची हैं इनको संपूर्ण याचियों को लाभ नहीं मिलेगा। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, इसमें भी छटनी की गुंजाइश नजर आ रही है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ये भी अभ्यर्थी अब आगे भी कोर्ट की तैयारी कर सकते हैं। तो अगर हम कहें तो काउंसलिंग और नियुक्ति जो आप सभी लोगों की तैयारी है उसको कितनी जल्दी कह पाना और इतनी जल्दी हो पाना, अभी भी एक प्रक्रिया जो है पूर्ण नहीं हो पाएगी, क्योंकि एनओसी में आप सभी लोग देख सकते हैं जुलाई या अगस्त में जो आदेश आया था उसके बाद अब नियुक्ति हो रही है और 20 तारीख का उसको डिसाइड किया गया था, यानी अब उसमें नियुक्ति मिलने जा रही है। तो जैसा कि हम कहें तो इतनी जल्दी अभी नियुक्ति जो कहिए जो साथी कह रहे हैं कि फरवरी तक आप सभी लोगों को नियुक्ति मिलेगी आंसर के प्रकरण पे, वो कहना जल्दबाजी होगी। इधर इसमें भी आप सभी लोग लिखा भी गया खबर में कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 नंबर से फेल अभ्यर्थियों का विवाद तो सुलझता नजर आ रहा है, लेकिन 6800 की सूची में शामिल अभ्यर्थियों को अब तक इंतजार है। पिछड़ा वर्ग आयोग के फैसले के बाद सरकार ने 5 जनवरी 2022 को आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की थी। इनका मामला कोर्ट में लंबित। अफसरों का कहना है कि 69,000 भर्ती में पद भर चुके हैं, ऐसे में इनके भविष्य को लेकर के दुविधा बनी हुई है। अब जब यहाँ 6800 अभ्यर्थियों को लेकर के दुविधा बनी हुई है जो चयन सूची आई थी, लेकिन यहाँ पर एक और स्थिति अब खड़ी हो गई बेसिक विभाग के लिए बड़ी मुश्किल की। यहाँ पर 3,000 अभ्यर्थियों को कैसे यहाँ पर जो है एडजस्ट किया जाए। जैसा कि आप सभी लोग खबर में भी देख सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती सरकार मान चुकी है, पूर्ण हो चुकी है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह निकल कर आ रही है कि कितने अभ्यर्थियों को यहाँ आंसर की प्रकरण में लाभ मिलेगा, वो भी स्पेशल रूप से। तो क्या याची उससे संतुष्ट होंगे और क्या उनको उस जितने लोगों को यहाँ पर नियुक्ति मिलेगी जो मेरिट बनेगी उनसे सभी साथी संतुष्ट होंगे? क्या मेरिट के आधार से इसमें छटनी की जाएगी
ये सब चीज़ें यहाँ पर सवाल बन के निकल कर सामने आ रहे हैं। तो अगर कहें तो अब चयन का जो मामला है वो और उलझता नजर आ रहा है। जैसा बेसिक विभाग चाह रहा था लगभग 1000 अभ्यर्थियों का जो है यहाँ पर नियुक्ति देना पड़ेगा, जैसा कि वो स्वीकार भी कर रहा था और साथ ही भी कह रहे थे कि इतने ही वो अभ्यर्थी हो सकते हैं जिनको नियुक्ति देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर जो प्रत्यावेदन आए हैं उनसे स्थितियाँ विपरीत नजर आती दिख रही हैं और अब जो है लगातार मीटिंग कल भी आप सभी लोगों को पता है प्रत्यावेदन कंप्लीट होने के बाद एक मीटिंग हुई बेसिक विभाग में, लेकिन उसमें भी कोई नतीजा नहीं निकल सका। उसमें भी जोरदार ढंग से जो आपका 6800 से 13156 कोर्ट केस का मामला है उस पर जो है लगातार बहस जारी है कि उसका डिसीजन आने के बाद ही अन्य मामलों पर डिसीजन ले सकेगा विभाग। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जो आंसर की प्रकरण में अब चयन की जल्दबाजी है या कहें चयन जल्द होने जा रहा था उसमें अब डिले होगा। आप बिना कुछ देरी के जो होने जा रहा था उसमें ऐसे आंकड़े आने के बाद अब बेसिक विभाग एक और मुश्किल खड़ी हो गई है कि कितने अभ्यर्थियों को यहाँ आंसर की प्रकरण में नियुक्ति मिलेगी। क्या सभी 3192 जितने लोगों ने प्रत्यावेदन किए हैं उन सभी को मिलेगी कि एक जो मेरिट डिसाइड करेगा विभाग उसके हिसाब से मिलेगी? क्योंकि सभी लोग कह रहे हैं कि जो अंतिम चयन की लिस्ट की बात करें तो जो थर्ड काउंसलिंग पर अभ्यर्थियों को यहाँ सम्मिलित किया गया है उस हिसाब से की जाएगी। लेकिन अगर उस हिसाब से की जाएगी तो फिर से दोष उत्पन्न होगा, क्योंकि जनरल की मेरिट बहुत डाउन गई थी। थर्ड लिस्ट जो की गई थी उसमें जनरल की बहुत ज़्यादा मेरिट डाउन कर दी गई थी। इसी कारण से समस्याएं खड़ी हुई हैं। तो आप सभी लोगों को अवगत करा दें कि अभी ऐसा कोई प्रयास नहीं किया जाएगा बेसिक की तरफ से कि आगे इस मामले में अड़चनें पैदा हों। लेकिन देखने वाली बात होगी अब चयन किस बिहार पर होता है, क्या मेरिट गुणांक का बेस रहता है, कब काउंसलिंग की प्रक्रिया को स्टार्ट करने का आदेश आता है। इन सब सारी चीज़ों को लेकर के लगातार पीएनपी का कार्य लगभग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद में लगातार जो यहाँ पर अधिकारी हैं इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इस मुद्दे को हल किया जाए। क्योंकि अभी भी 6800 वर्सेस 13156 जो मामला है वो अभी निस्तारण की ओर अग्रसर हो रहा है धीरे धीरे, और उसमें भी जल्द ही आप सभी लोगों को फाइनल जजमेंट देखने को मिलेगा। और उसमें भी देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। 6800 के साथ में कुछ अभ्यर्थियों को चयन के लिए तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर भी मेरिट का ही हिसाब देखा जाएगा। तो जहाँ तक कहा जाए तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से मेरिट का ही विवाद अब फंसता नजर आएगा आंसर की प्रकरण में। अब देखने वाली बात होगी जैसा एनओसी प्रकरण में मेरिट रही, क्या उसी मेरिट के बिहाफ पर जो है इसको भी हल किया जाएगा या जो लास्ट मेरिट है उसको देखा जाएगा। तो सब कुछ देखते हुए यही लग रहा है कि अब चयन में थोड़ा डिले होगा और चयन किस हिसाब से होगा वो देखने वाली बात होगी। और क्या इस पर रहेगा स्पष्ट रूप, ये जो भी चीज़ें हैं जैसे इससे रिलेटेड कोई महत्वपूर्ण अपडेट आती है हम आप सभी लोगों को जरूर शेयर करेंगे वीडियो के माध्यम से। इसके लिए आप सभी लोगों से छोटा सा निवेदन है, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।